जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके परिवार शिव सर मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि परसेंटेज चल रहा है, रेलवे सिलेक्शन बैच चल रहा है और हम लोग 8 लेक्चर जो है प्रतिशत के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो 8वां लेक्चर था वो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस क्लास नोट्स था। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर के यूट्यूब चैनल शिव सर मैथ्स या ऐप शिव सर मैथ्स पर आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस नोट क्लास पढ़ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। प्रैक्टिस नोट क्लास लेक्चर नंबर 9 हम लोग इजी लेवल क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे भाई। क्लियर है भाई। तो भाई जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए पुराने बच्चे जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर लें, जिससे अधिक से अधिक जो है फायदा जो है नए बच्चों को हो सके। रेलवे सिलेक्शन बैच चल रहा है, एक दूसरा बैच जो चल रहा है पुलिस सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो रेलवे सिलेक्शन बैच में पूरा अर्थमेटिक पूरा एडवांस में दोनों के दोनों जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्लियर है भाई, इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत क्लास 9 जो है कंप्लीट फ्री बैचेज है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए सीट 1 प्रैक्टिस क्लास नोट जो है इजी क्वेश्चंस, ये हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। तो जो बच्चे पढ़े नहीं हैं ये सारा जो है क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्लास। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे आए हो क्वेश्चन से। इसका सॉल्यूशन क्या है सारा पीडीएफ जो है शिव सर मैथ्स आपका टेलीग्राम चैनल हुआ या फिर ऐप हुआ शिव सर मैथ्स, वहाँ पर दे दिया गया है। तो आइए भाई देखिए यह सब सारा चीज क्लास हम लोग ले चुके हैं। एकदम आराम से पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। चलिए भाई देखा जाए, सीट 1 है, सीट नंबर 1 है। सीट नंबर 1 का प्रैक्टिस क्लास नोट करवा रहे हैं जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम लोग जो है मॉडरेट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है भाई, इतना बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, चलो भाई कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, क्लास को और आगे बढ़ाया जाए भाई। अधिक से अधिक वीडियो को आप लोग क्या कर दें, शेयर कर दें। सिलेक्टेड है ऐसा पढ़ें कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। रेलवे के जितने भी भर्तियां होती हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो गया, चाहे ग्रुप डी हो गया, चाहे आपका आरपीएफ हो गया, चाहे आरपीएफ एसआई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, यानी फॉर ऑल रेलवेज भर्ती के लिए ये बैच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है भाई। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन से देखिए, एनटीपीसी 12 जून 2022 शिफ्ट नंबर पहला क्वेश्चन है। देखिए एकदम नए जमाने के नए प्रश्न के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, एकदम आए हो क्वेश्चन के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आया हो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना भाई। इंग्लिश में देखिए, ए इज 150% ऑफ बी एंड बी इज 40% ऑफ सी। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ 2b प्लस 3c माइनस 4a इज इक्वल टू। किसमें पूछा गया भाई, एनटीपीसी 12 जून 2022 सीट नंबर पहला क्वेश्चन दिया है। चलो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सॉल्व पहला तरीका क्या है, पहला तरीका देखो भाई, ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिएगा। इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं भाई, दो तरीके हैं। एक तो फ्रैक्शन विधि है, क्लियर है, फ्रैक्शन विधि कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। एक तो 100% मान करके आप लगा सकते हैं। सबसे पहले जो है आप 150% का भिन्न ज्ञात कर लो। 150% का भिन्न कितना होगा भाई, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, अब 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा भाई 3/2। यानी ए बी का 150%, इसका मतलब ए है, ए का वैल्यू होगा,
ए भाई बी का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, इतना बात समझ में आ रहा। चूंकि ए जो है बी का 150% है, इसका मतलब ए का पहले नाम लिया है, इसमें पहले कौन है 3 है, तो इसीलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे वाला क्या होगा, ये बी का वैल्यू होगा। अब इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर लो भाई, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर लो। तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 40/100 होगा, काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ क्या बी सी का 40%, इसका मतलब बी पहले है 2 पहले है, ये बी का हो जाएगा। ये आपका सी कितना है, सी का 5 हो जाएगा, क्लियर है। जो पहले दिया वो उसका होगा, जो बाद में दिया वो उसका होगा। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर जो कोई भी अंक या नाम ABCD या फिर फर्स्ट सेकंड 2 बार आता है उसको बीच में रख लेते हैं। कहाँ रखते हैं भाई, बीच में रख लेते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो सी। तो ये बताओ ए का वैल्यू कितना है भाई, बताओ ए का वैल्यू कितना है, बोलो 3 है। ए का वैल्यू कितना है भाई 3 है। अब यहाँ देखिए भाई बी का वैल्यू, यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू 2 है और यहाँ भी बी का वैल्यू कितना है भाई 2 है, यानी ये समान है, इसका मतलब ये हुआ ये 2 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना है भाई, सी का वैल्यू 5 है, ये किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा, किसी को दिक्कत परेशानी, अपना हाथ घबराहट तड़बड़ाहट तो नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा शेयर कर दो भाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका योग कितना है भाई 20, यानी a प्लस बी प्लस सी 20 है। तो आप क्या कर देंगे, इसको जोड़ दो, जोड़ो भाई, 3 2 5 5 5 10, यानी 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये 20 हो जाएगा। कितने बार में, 2 बार में भाई। 10 का पहाड़ा कितनी बार पड़ जाए, 20 आ जाए 2 बार में, ठीक है। देखिए ये प्रैक्टिस क्लास नोट चल रहा है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हर टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई ये स्पीड रहेगा, क्लियर है, हल्का सा स्पीड रहेगा, ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा, तो सपोर्ट करिए भाई। ये कितना सभी का याद कर लो भाई, 2 से यहाँ गुड़ा, यहाँ भी 2 से गुड़ा और यहाँ भी 2 से गुड़ा, 3 दूनी 6, ये कितना होगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो आप कर सकते हैं 6 4 10, यानी ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो आपका क्वेश्चन से ही पूछा है ना भाई 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो ये जो पूछा आप इसको लिख सकते हैं 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो यहाँ पर देखिए 2b, बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू 6 है प्लस 3c, तो आप कह सकते हैं 3c, यानी 3 गुणे सी का वैल्यू कितना है 10 माइनस 4a, ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू 6 है, क्लियर। कैलकुलेट 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, ये कितना होगा भाई 10 तियाँ 30 प्लस 10 तियाँ 30, ये 6 चौको 24, प्लस प्लस को जोड़ लो कितना आ जाएगा भाई 42 में से 24 घटा दो भाई। अब 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा 8, और कितना ये कितना आ जाएगा भाई 18, इसका आंसर आएगा भाई। 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई बताओ भाई, ये तो 18 होगा, 18 होगा। एक बार और समझिए कितना, 10 दूनी 20 गया है, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ रखिए 2b प्लस 3c माइनस 4a। यहाँ b का वैल्यू कितना है भाई, चेक कर लो भाई, b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हो गया भाई। ये पूछा है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा 4a, यहाँ देखिए 2 और b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू जो है 4 है प्लस 3c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 10 है माइनस 4a का वैल्यू कितना है भाई, यानी कि 6। तो कैलकुलेट 4 दूनी 8, इसका गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाए 30 और 4 छक्के 24। इतना बात समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं। इसको जोड़ दो, 30 8 38 में से 24 जाएगा, कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यह आपका जो है इस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्लियर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़े। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला तरीका सब लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई बताओ, दूसरा तरीका आप 100 मान करके लगा लो,
100 मान करके भी लगा लो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं भाई, इरेज, ठीक है। आप 100 मान करके भी लगा सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिएगा। कुछ नहीं करना है, आप जो 2 बार रहता है उसको बीच में रखते हैं भाई, A रेशियो B रेशियो C। तो A का वैल्यू बताओ भाई कितना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से चलते हो BC का 40% है, तो अगर जी 100 होगा तो ये कितना होगा, C का 40%, ये 40 होगा कि नहीं होगा, इतना आ रहा है। AB का 150% है, तो B का कितना है भाई 40, और इसका कितना 150%, तो आप कह सकते हैं 150% है बटा 100, 0 0 कैंसिल, 15 चौक को ये आपका कितना आ जाएगा 60। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से काटो, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो वही हमारा आ रहा है 3 2 5 और 1 5 5 10, यानी 10 बराबर कितना 20, कितने बार में 2 बार में। यहाँ भी आप गुणा कर देंगे, 2 3 6, यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 बचे 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ देखिए वैल्यू वही आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये आपका क्या सेकंड मेथड है, कौन सा मेथड है भाई, सेकंड मेथड है। ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड है। अब जैसे ये यहाँ से सॉल्व किए हैं उसी तरह अलग अलग वैल्यू ज्ञात करके आप रख देंगे 2b + 3c - 4 4a में, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को लगाने के लिए कितना तरीका है भाई, 2 तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। कह रहा है ए नंबर p इज 20% मोर देन ए नंबर q बट 10% लेस देन ए नंबर आर, व्हाट परसेंटेज इज नंबर q नंबर आर। एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या r से 10% कम है, तो संख्या q संख्या r का कितना परसेंट है। देखो भाई, अगर जो आपको क्या दिखा है, लेकिन दे, लेकिन कहे या फिर परंतु कहे, तो किसको बताता भाई, पहले को बताता। किसको बताता है, पहले को। एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन r से 10% कम है, लेकिन किसको बताएगा भाई, p को बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि p कितने बार आएगा भाई, p कितने बार आएगा बताओ भाई, 2 बार आएगा। 2 बार आएगा नहीं आएगा, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, p एक संख्या q से 20% अधिक है। अरे बताओ भाई, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है, आ रहा समझ में, ठीक। यहाँ देखिए p एक संख्या q से 20% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है भाई, 20% अधिक है, लेकिन संख्या r से 10% कम है, ठीक है। लेकिन संख्या r से 10% कम है, तो आप लेकिन किसको बताएगा भाई, p को बताएगा। तो आप क्या कर देंगे भाई, p को आप जो कर लो, ठीक है, उसके बाद r को कर लो, ठीक है। चलो भाई देखिए, यहाँ पर पहले 20% का फ्रैक्शन बताओ कितना आ जाएगा, 20% का भिन्न 1/5 आएगा। यानी p संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, तो ये बताओ 5 से कितना आ जाएगा 6। तो p क्या ज़्यादा है, ये किसका होगा, p का होगा, इसका किसका होगा, q का होगा। तो आप यहाँ भर लो भाई, p का कितना हो जाएगा बताओ, p का जो होगा 6 होगा, और आपका q का कितना हो जाएगा भाई 5। अब यहाँ क्रॉस कर लीजिए। अब ये बोला है लेकिन संख्या r से 10% कम है, पुनः 10% का भिन्न आप ज्ञात कर लीजिए। 10% का भिन्न ज्ञात करो भाई, तो 1/10, और 10 से क्या हो जाएगा, कम है, तो 10 से 9 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे 9, इतना आ रहा है। तो इसका मतलब r से 10% कम है कौन, p। कम कौन है, ये आपका 9 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई बताओ, ये r हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो आप क्या कर लेंगे भाई बताओ, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और r का वैल्यू बताओ कितना आएगा, r का वैल्यू जो होगा 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्रॉस लगा लो, इसके तरफ खाली है, देखो भाई हो गया, इसके तरफ खाली है, इधर खाली है, तो ये 6 हो जाएगा, इधर खाली है तो कितना हो जाएगा 9। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान समझिएगा सभी लोग, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट, ये अलग डिब्बा है, ठीक है, ये अलग डिब्बा है, और ये क्या है, अलग डिब्बा है, ठीक है।
ये 3 डिब्बा है जिसमें 3 मिठाइयाँ रखी गई हैं। 3 डिब्बा में एक ऐसी मिठाई होगा जो है तीनों में कॉमन होगा। तो बताओ क्या कॉमन है भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को अनुपात और समानुपात, तो हाँ चर्चा करेंगे अच्छे से। तो यहाँ देखिए 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9 हो गया, 3 तिरिक्का 9 हो गया और 3 दूनी 6, गुणा कर दो भाई। 3 पचे 15, अनुपात 6 तिरिक 18, ये आपका क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब Q 15, P 18 और R कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अभी कह रहा संख्या Q संख्या R का कितना परसेंट है, यानी Q जो है देखो Q किसका R का, R कितना भाई 20, कितना परसेंट है आप देखिए संख्या Q R का कितना परसेंट, तो 15/20। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो 0 0 कैंसिल, अब 2 पचे 10 हो जाएगा और 15 पचे ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 75% हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो यह लगाने का एक पहला तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है। और भी तरीका 100% मान कर लगा सकते हैं, या तो आप इसको बराबर करके भी लगा सकते हैं। क्लियर है, अरे बताओ भाई क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो इसको अगर जो दूसरे तरीके से लगाया जाए OR, यहाँ ध्यान समझिएगा, सेकेंड मेथड यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 5 है और 6, 10 से कितना है 9 है। ये बताइए ये क्या है, Q का मान है, ये क्या भाई P का मान है, ये किसका मान है R का मान है, ये किसका मान है P का मान है। थोड़ा स्पीड रहेगा, अरे बोलो समझ में आ रहा है। ये P का है, ये Q का है, P का है, R का है, 9 का। अभी बताइए Q P ये समान है, 6 और 9 समान, इसका लसा ले लो कितना आएगा, 6 और 9 का लसा 18। क्लियर, हम बराबर कर रहे हैं तो 6 तिरिक 18, 9 दूनी 18, इतना समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं। अब इसका गुणा जो है देखिए 3 6 18 बराबर हो गया, दोनों 18 बराबर हो गया, इसका गुणा इसके साथ कर दो तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3 पचे 15 आ जाएगा, ये कितना दूध हैया में 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब Q का वैल्यू 15 और R का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो वही कह रहा है कि Q संख्या R का कितना परसेंट है, तो ये बताओ Q कितना है भाई, Q कितना है 15 है, तो आप यहाँ 15 लिख लेंगे, किसका कह रहा है R का, तो ये आप 20 लिख लेंगे गुणे 100 कर लेंगे तो 20 पचे 100, ये 15 पचे 75, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पहला तरीका था। एक दूसरा तरीका है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू बताए हैं। क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर। एक तरीका और है लगाने का, जो आप 100% लगाएंगे, आप सॉल्व करके 100% कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस। ये कह रहा है यदि 480 का 20-25% प्लस 500 का 30% प्लस 9 का x% बराबर 900 हो तो 35% है, तो यानी 900 का एक का है भाई, यहाँ है एक का, यहाँ है का 35% है तो x का मान बताना है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चंस, यहाँ देखिए इंग्लिश सही लिखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 20% ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ 500 प्लस x% और 90%, 355 ऑफ कितना है भाई, 355 ऑफ कितना है 900। अरे भाई 355 नहीं, ये 35% होगा। ठीक है 35%, यहाँ 35% लिखा, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व लिखते हैं। देखो भाई सॉल्व, इसका सॉल्यूशन क्या, 480 का 25%, तो आप क्या कर लेंगे 480 का मतलब गुणा, तो आप कर सकते हैं भाई 25% प्लस, अरे बोलो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा स्पीड रहेगा चूंकि जो है प्रैक्टिस आप लोग को करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 25/100, आप क्या कर देंगे भाई 500 का कितना भाई, ये 30/100 प्लस, ठीक है 90 का क्या भाई बता जाओ, 90 का क्या है, 90 का बताओ, यानी कि बोलो 90 का x%, तो x बटा क्या कर सकते हैं 100, कितना है 900 का, अब देखो इधर आ गया है कितना 35%। चलो यहाँ ध्यान समझिएगा, देखो भाई देखो दिख रहा है क्लियर। तो आपको क्या कर देंगे 25 चौक को 100, एक बार एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, 25 चौक को 100, 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको और काट दो
12 चौको 48, तो अब लिखते जा रहा 120 बचेगा। अरे बताओ प्लस ये कितना 3 बचे 15 होगा 150 प्लस ये कितना होगा अभी बताओ 150 प्लस ये कितना होगा 90 गुणे, ठीक है 0 0 काट दो ना, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9x अपान कितना 10 बराबर, देखो परसेंटेज ये देखिए स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, कितना 35% है ना, तो बटा 100 कर लो, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ दो, कितना आएगा 0, ये कितना 5 2 7 1 1 2 प्लस ये कितना आएगा 9x/10 और कितना आ जाएगा भाई 9 5 45, हासिल कितना होगा 4, 9 3 27, 27 4 31 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, तो 9x अपान कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना होगा, बोलो भाई, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, घटेगा, यानी 315 माइनस कितना हो जाएगा भाई 270। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 9x/10 इज इक्वल टू कितना होगा, ये कितना होगा 5 होगा, अरे 5 होगा, ये कितना 11 में 7 जाएगा 4, और ये कितना होगा, चलो ये 45 आ जाएगा। तो 9x बराबर कितना 450, 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये 50 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पीड बताया है हमने, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, जैसे दिया वैसे लिख लिए, ठीक है। ये आपका 480 का 25% मैंने लिखा, 500 का 30% मैंने लिखा, प्लस 90 का x बटा 100, ये 100 है, ठीक है, बराबर 900 का 35%। तो इसको सारा का सारा कैलकुलेट किया है, तो जो वैल्यू आया कितना आ गया है 50 आ गया है। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, महसूस कर रहे हैं, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ये अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत कितने प्रतिशत एक स्थान तक सही वृद्धि या कमी होगी। ये आपका CGL 13/4/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलो इसको लगा जाओ। बताओ भाई, इसको लगाइए क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस, ध्यान से समझिए, बातों को अच्छे से समझिए। कोई भी इंसान जो है, कोई भी इंसान वो पैसा कमाता है, वो खर्चा भी करता है और क्या करता है, बचाता है। लेकिन एक आध चिरकुट टाइप ऐसे होते हैं जो कमाते हैं, वो तो अपना खाइबे करते हैं, उसके बाद कर्जों लेके खा लेते हैं। समझ में आ रहा, तो ऐसा काम आप लोग को नहीं करना है। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, तो आप जितना कमाइए उसमें से भी बचाने का आप लोग जो है प्रयास कीजिए। तो यहाँ ध्यान से समझिए, 3 प्रोसेस होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक आय का होता है, एक क्या होता है खर्चा होता है, एक क्या होता है आय होता है, दूसरा आपका क्या होता है खर्चा होता है, तीसरा आपका क्या होता है बचत होता है। क्लियर है, तो एक ये अपनी आय का 65% खर्चा किया है। कोई भी इंसान चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे 100 रुपया कमाए, चाहे 200 रुपया कमाए, वो अपने आप में 100 रुपया कमाता, 100 पैसा कमाता, 100% रुपया कमाता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ 100 लिख सकते हैं, एकदम बेस्ट तरीका बताएंगे, एकदम ट्रिक, आप लोग को ट्रिक बताएंगे। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आय 100 है, ये 65% खर्चा कर दिया। जब 65% खर्चा किया तो ये बताओ भाई 100 का 65%, यानी ऐसा समझिए 100 रुपया कमाया 65 रुपया खा गया, 100 रुपया कमाया 65 रुपया खा गया, तो कितना बचाएगा भाई बताओ, 35 बचाएगा कि नहीं बचाएगा, 35 बचाएगा। अरे बताओ 100 रुपया ये क्या किया, आय किया, खर्चा किया 65 और बचत कितना करेगा 35। तो आप क्या कर देंगे, काट दो भाई, 20 पच्चे 100, 13 पच्चे 65 और 5 सते 35। इसका मतलब आय 20 होगा तो खर्चा 13 और बचत कितना होगा 7। अब कह रहा व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है खर्चा, व्यय का मतलब क्या होता है खर्चा। व्यय में 20% की वृद्धि, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सभी लोग समझे, इसी में 20 से गुणा कर दो, 20 दूनी 40, ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट, उसकी बचत, उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है, सॉरी हाँ चलो, उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में भी 20% की वृद्धि, ठीक है। तो अब आय में 20% की वृद्धि, यहाँ देखिए, यहाँ आय में, तो आप क्या कर देंगे,
ये 400 हो जाएगा। 20 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 400। यानी कि कहने का मतलब आय में भी भाई 20% का वृद्धि है और व्यय में भी 20% का वृद्धि है, दोनों समान है। तो आप 20 से गुणा करें, 2 दूनी 400। ये कितना हो जाएगा इसमें खर्चा में, आने की 13 दूनी 26, 260। अब इसी का आप अंतर ले लेंगे। अंतर बताओ कितना आएगा, बताओ भाई, बता 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 140। तो ये जो होता है यही 7 का वैल्यू होता है, 7 बराबर 140। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा बताओ, 20% इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है, एक बार और समझिए। कोई भी इंसान 100 रुपया कमाता है, उसमें खर्चा 65 कर देता है, तो बचत कितना करेगा भाई, बचत कितना करेगा बताओ, 35 करेगा। तो मैंने काटा है 5 से, 5 दूनी 10, 13 5 1 5 5 15 5 7 35। अब आय में 20% का वृद्धि है, तो 20% का वृद्धि है तो यहाँ 20 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 2 दूनी 4, 400। खर्चा में भी मतलब व्यय, खर्चा व्यय एक ही होता है, खर्चा में भी 20% का वृद्धि है, तो 13 दूनी 26, 260। अब हमने इसका अंतर ले लिया 140। अब 140 में हम 7 से भाग कर दिया है, तो ये जो आता है ये आपका आंसर हो जाता है। ये बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक तरीका और है इसको लगाने का, एक और है, इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। आप अच्छे से लगा सकते हो, उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एग्जाम में जब भी आए तो आप इस तरीके से लगाइएगा, ठीक है। आप सेकंड तरीका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम उसी तरह क्वेश्चन है, एकदम उसी तरह। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3%, कितना भाई, 33 सही 1/3% बचत करता है। क्या करता है भाई, बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, और खर्चा में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई है। CGL 03/02/2022 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन को पूछा गया। पर्सन सेव्ड 33 राइट 1/3% ऑफ इनकम। क्लियर है। आपको क्या करना है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। ये बताओ 33 से 1/3% का भिन्न कितना होगा, बताओ सभी लोग। 33 से 1/3% का भिन्न कितना होगा भाई, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब 33 से 1/3% बचत करता है। ये बताइए इसका क्या होगा, बचत होगा। बचत का पहले नाम लिया है, ये बचत होगा। यह क्या होगा, इसका आय होगा। क्लियर है। ये बचत का पहला नाम लिया है तो बचत होगा, और ये क्या होगा, आय होगा। अरे बताओ समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हो। ये बचत होगा, ये क्या होगा, आय होगा। अब जो है इसका खर्चा कितना होगा, 2 रुपया। भाई 3 रुपया वो कमात बा, 1 रुपया क्या कर रहा है, खर्चा बचा रहा है, तो कितना रुपया खर्चा, यानी 2 रुपया क्या है, खर्चा। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे आय, क्या लिखेंगे, आय, और यहाँ क्या लिखेंगे, व्यय, और यहाँ क्या लिखेंगे, बचत। तो बताओ बचत कितना है, 1 रुपया है। और ये बताओ व्यय कितना है, व्यय का मतलब खर्चा 2 रुपया है। आय कितना है भाई बताओ, आय कितना है, 3। तो आप आ गया हमारा 3:2:1 आ गया। अब देखिए अब कह रहा है यदि बचत में 22% की वृद्धि, अब खर्चा में 10% का वृद्धि, उल्टा दिया है। उसमें क्या था, उसमें जो था ये आपका आय में 20% की वृद्धि, व्यय में 20% का वृद्धि था, वो सीधा चल रहा था। अगर जो उल्टा चले तो आप उस तरीके से मत लगाइएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा गलती मत करिएगा कि यदि बचत में 22% का वृद्धि है तो गुणा कर दें, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझिए कॉन्सेप्ट इसका समझिए। अगर जो 30 होगा तो ये 20 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। अगर जो 300 होगा तो ये कितना होगा, 200 होगा, और कितना होगा, 100 होगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। हम ये 0 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 2 0 कैंसिल। तो आप क्या कर दीजिए, कुछ नहीं, यदि बचत में 22% का वृद्धि, भाई 100 था, 22% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 122। समझो सभी लोग, 100 रुपया था, ये हमके चाहिए 100% चाहिए, तो 100 में आप 22% वृद्धि हो रहा, तो 100 में 22 जोड़ेंगे तो 122/100%, 2 0 कैंसिल। तो ये बताओ 122 आया कि नहीं आया, अरे बता भाई, ये 1 2 2 है कि नहीं, ठीक। अब कह रहा है कि उसी खर्चा में 10% वृद्धि, ये बताओ 200 रुपया तो हम लेंगे ही लेंगे 200 रुपया, 200 रुपया लेंगे ही लेंगे, ये 100% लेंगे ही लेंगे। 10% वृद्धि है तो 110/100,
100, 0 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 220 आ रहा है, तो आप क्या कर लेंगे 220 आ जाएगा। ठीक है, अभी नाई की जमान है 10% वृद्धि हो रहा है, 200 में 10 जोड़ देंगे 210, ऐसा गलती मत करिएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ ध्यान, ये बताइए कोई व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है, इसका बचत इतना है, तो आय कितना होगा भाई उसकी आय कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 2 2 4 और 2 1 3, 342। 342 में 220 रुपये खर्चा कर रहा है, 122 रुपये बचा रहा है, तो ये बताओ भाई, ये कह रहा है उसकी आय में कितने % का वृद्धि होगा, तो आप क्या कर देंगे, कितना बढ़ा भाई, पहले आय कितना था 300 था, अब आय 342 हो गया। ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है भाई, 42 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है भाई 300 में, आप परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा, 0 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 14, तो इसका आंसर जो आएगा भाई कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं ना है, क्लियर है, महसूस कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कर दो भाई। नेक्स्ट 6ठा नंबर, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपये, कितना भाई, प्रत्येक वर्ष कार के मूल्य में इसके प्रारंभिक मूल्य के 20% की कमी आती है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या था। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। आप क्या कर देंगे, 20% का भिन्न ज्ञात कर लो भाई, 1/5, तो 5 से कितना होगा भाई, कमी आ रहा है, 5 में से घटाओ 4। अब यहाँ देखिए कितने वर्ष तक हो रहा है, पहले 5 था, 1 लोग मर गए, 5 लोग थे, 1 लोग मर गए, तो कितना बचेंगे 4। कितने साल तक प्रोसेस चला, 3 साल, इस पर भी घात 3, इस पर भी घात 3, या 5 4 5 4 5 4 3 बार लिख लो। 5 का घन कितना होता है 125, 4 का घन कितना होता है 64, पहले 125 था, अब 64 हो गया, तो इसका प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपये है, तो 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ भाई, 20,000 रुपये होगा 125 का वैल्यू कितना होगा 20,000 रुपये। अब बताओ भाई कितने बार में जाएगा, आप क्या कर देंगे, 20,000 में आप 125 से भाग कर देंगे, तो 25/200 00, 25 5 125, इसको काटो, 5 1 5 3 5 31, यानी 160 बार में। ठीक है, आप इसमें गुणा कर दो 160 से, कितना आएगा 0, 16 चौको 64 का 4 हासिल 6, अरे बताओ, और 16 25 80, 16 6 का 96 और 96 6 102, तो आप कह सकते हैं 10,240, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। पहले जनसंख्या कितनी थी 20,000 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई 10,240। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका पहला तरीका था। ये कौन सा तरीका था, पहला तरीका। अगर जो मान लीजिए आपको दूसरे तरीके से लगाना है, सेकंड मेथड, दूसरे तरीके से लगाना है, तो ट्रिक देखो भाई, कमजोर दिल वाले देखो, कमजोर दिल वाले देखो, कमजोर दिल वाले क्या है, कुछ नहीं करना है, ये क्या 20,000 है, 20,000 लिख लीजिए, लिख लिए, कितना % की कमी आ रही है 20%, तो ये अपने आप में 100% है, 20% की कमी आ रहा है, 100 में से 20 घटा दो भाई, कितना आएगा 80, 80/100, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये 3 साल तक आ रहा है, तो 80/100, ये 80/100 कैलकुलेट कर लो, 2 2 4 5 6 7, ठीक है, तो अब देखिए कितना 4 2 6 7 ऊपर है, तो आप नीचे 6 0 है, उड़ा दो भाई। ठीक है, अब क्या कर दो, गुणा कर दो, 8 8 64 और 2 8 16, तो 16 गुणे कितना 600, कितना भाई बताओ 8 2 16, 8 8 64, तो कितना भाई बताओ 8 8 कितना होता 64। अब इसका गुणा कर दो, कितना आएगा बताओ, देखो 64 116 का गुणा बताओ, 10,200, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हैं, क्लियर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक जो है अपने दोस्त यार को शेयर करो, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ ध्यान दिए, 7वां क्वेश्चन, कुल 1560 रुपए की धनराशि ए बी सी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी की 50% धनराशि तथा बी को सी की 20% धनराशि मिलती है, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी। कुछ नहीं, बी कितने बार आ रहा है भाई बताओ, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है,
क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहां रख लो भाई ए बी सी, उल्टा चलो उल्टा चलो। बी को सी की 20% मिल रहा है, अगर जो इसको 100 रुपया मिलेगा तो कितना मिलेगा भाई इसको बताओ, 20% मिल रहा है तो यहां पर क्या कर लेंगे 20 कर लेंगे। ए को बी की 50% धनराशि मिल रहा है, तो ये बताइए भाई 20 का 50% कितना होगा। आप 20 का क्या कर लेंगे 50% कितना होगा, 50/100, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। अरे 50% का मतलब आधा, तो ये 10 हो गया, 0 0 काट दो, 1:2 रेशियो और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक बार और समझिए, ए को बी की 10% 50% धनराशि में, यहाँ अधिक या कम नहीं है, बी को सी की 20% धनराशि मिलती है, तो मैंने सी को 100 माना है, तो इसका बी को मिल रहा सी का 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा भाई। 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20/100, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20। तो ये आपका 20 हो गया, महसूस कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये 20 हो गया। अब कह रहा है ए को बी की, ऐसे चल रहे हैं उल्टा चल रहे हैं उल्टा, ए को बी की 50% धनराशि मिलती है, 50% मतलब आधा धनराशि, तो ये बताइए 20 का 50% कितना होगा भाई 10 होगा, काट दिए हैं। अब मिलाकर के 1560 रुपये है, तो ये बताओ भाई 10 2 12 का 13, तो 13 1560, तो 13 × 156 होता है भाई, 120 बार में जाएगा, ठीक है क्लियर। बी को कितनी धनराशि, बी का कितना भाई 2, तो ये कितना 120, अब 12 दूनी 24, तो कितना आ गया भाई 240 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर हो। और भी तरीका है लगाने के लिए, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, एक आदमी की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है, उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 18% की वृद्धि हो रही, तो उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी। एकदम सिंपल सा, उसी तरह क्वेश्चन है जो पहला हम लोग क्वेश्चन से लगाए हैं, ये सब क्वेश्चंस, ठीक है, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन लगाए हैं, उसी तरह क्वेश्चन है भाई, आ रहा समझ में, ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है। 8वां है ना। चलो, एक आदमी की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे भाई 20% का भिन्न ज्ञात कर लेंगे। यहाँ हम बताते हैं 20% का भिन्न कितना हो जाएगा 1/5, क्लियर है। अब एक आदमी की बचत व्यय के 20% के बराबर है, तो बचत पहले दिया है, पहले कौन है 1, तो ये क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। जो पहले दिया रहता, जो पहले लिखा जाता, पहले 1 लिखेंगे तब ना 5 लिखेंगे, तो वो आपका बचत हो जाएगा। व्यय कितना हो जाएगा भाई 5 रुपया, तो ये आपका ये क्या है हमारा व्यय। तो ये बताइए 5 रुपया व्यय, खर्चा 1 रुपया बचत, तो आय कितना होगा भाई 6 रुपया। ये कितना हो जाएगा आय। अरे बोलो समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना भाई। 1 रुपया बचत है, 1 रुपया बचा रहे हैं, 5 रुपया क्या कर रहे हैं खर्चा कर रहे हैं, तो कितना रुपया कमा रहे थे 5 1 6 रुपया कमा रहे थे, कमा रहे थे नहीं कमा रहे थे। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आय लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे व्यय लिखेंगे, व्यय लिखेंगे, आय व्यय, और क्या लिखेंगे ये बचत लिखेंगे, क्लियर है। तो कलर चेंज कर लिया जाए, ध्यान समझिएगा। कह रहे उसकी आय में 25% का वृद्धि। अब सीधा चल रहा आय, उसके बाद खर्चा में, तो आप पहले यहां लिख लो भाई 6 रुपया, और कितना लिखोगे भाई व्यय 5 रुपया, और बचत कितना लिखोगे 1 रुपया। तो आय में, उसकी आय में 25% का वृद्धि, तो आप यहाँ 25 से गुणा कर दो, ठीक, 25 × 6 = 150, ठीक है। और व्यय में कितना परसेंट का, 18%, 18 × 5 = 90, इसमें घटा दो, कितना आ जाएगा 9 × 6 = 15, 60, ये 60 आ गया। तो ये आपका एक पहले से ही है, तो आप ये जितना आता है 60 आ रहा है, इसमें 1 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 60% आ जाएगा। ट्रिक है, ये बेहतरीन ट्रिक है भाई, समझ में आ रहा है, बेस्ट आपका ट्रिक है, क्लियर। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 24% की कमी हो जाती, फिर 18% की वृद्धि की जाती है, संख्या में कुल वृद्धि या कमी बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इधर लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, या फिर प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस xy/100
100। तो ये बताइए भाई, संख्या में 24% की कमी कहता है तो माइनस 24 हो जाएगा, और दूसरे में 18% का वृद्धि प्लस 18 प्लस, अब ये -24 होगा, ऊपर गुणे 18 बटा क्या आ जाएगा 100। पहले इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 18 6 24 -6, अरे बताओ 18 6 24, ये ज़्यादा निगेटिव है, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव होगा पहला चीज़। अब देखो ये ध्यान देना है, ये पूरा वैल्यू कटेगा नहीं तो गुणा करके 2 अंक पर दशमलव लगा लो भाई, गुणा करके 2 अंक पर दशमलव, पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो 18 चौक 72 का 2 हासिल कितना 7, 18 दूना 36 और 7 7 6 13, ये कितना आ जाएगा 43, आने की 400, इतना हो गया। 2 अंक पर दशमलव है तो आप यहाँ क्या कर लेंगे भाई, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, 4.32, थोड़ा और अच्छे से इसको मिटा दीजिए, ये हो जाएगा 4.32। अब देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, मैं कहूँ -2, अब -3 कितना होगा, तो ये -2 -3 कितना होगा, -5 हो जाएगा, ये 3 2 5 होगा, तो ये निगेटिव है तो निगेटिव -5 हो जाएगा। तो इसी तरह आप क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ना है तो क्या कर देंगे भाई, -6, यहाँ कोई दशमलव नहीं रहता, दशमलव लगा लेते हैं, 00 कितना 4 और कितना 0.32, ये क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ये 0.6 4 10, ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 10.32। तो आप कर सकते हैं ये जो आएगा -10.32। ये क्या है निगेटिव, ये निगेटिव ये बताता है कमी को बताता है, किसको बताता है भाई, कमी। तो आप कर सकते हैं 10.32, यही आंसर हो जाएगा, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव यही बताता है, वो कमी बताता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y का x% 2000 है, z का y% 4000 है, तो x और z के बीच संबंध बताना है। कुछ नहीं करना है, y का x% तो x बटा 100 कितना भाई बताओ 2000 है, तो आप कर सकते हैं ZY का कितना है 4000 है, यानी Z और Z का y% 4000 है, ठीक है। भरने वाला हो जाएगा, भर दिया जाए, बताओ भाई y का x% 2000 है, इफ x% ऑफ y इज 2000, तो कह रहा है तो x और z के बीच संबंध, कोई बात नहीं, इसका गुणा कर दो भाई, x y बराबर कितना आ गया भाई 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, z का y% 4000 है, तो z का y% कितना है भाई 4000 है, ठीक है, बटा 100 कर लीजिए। आप ऐसा कीजिए, छोड़ो ये 100 मत मानो, 100 मत मानिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा, आप 100 मत मानिए, 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। आप x इतना % लिख सकते हो, क्या देखो ठीक, इतना % लिख सकते हो, सॉरी इतना %, ठीक है, ये इतना % लिख दो। z का y% 4000 है, आप इसको 4000 कर लो, ठीक है। अब इन दोनों का बटा कर दीजिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अरे इन दोनों का क्या कर दो, आप बटा कर दो, इसको आप ऐसे कर लो, z इन दोनों का बटा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x बटा z बराबर, इसको काट दो, 2 का नाम 2 और 2 2 4 1/2, ठीक है। तो कह रहा है x और z के बीच संबंध बताना है, तो अब यहाँ देखिए सीधे सीधे गुणा कर दो भाई, x और z के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो आप कह सकते इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये z बराबर कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर है। एक बार और समझिए, मैंने क्या किया है, y का x% 2000 है, तो y गुणे x% बराबर 2000, तो इसका गुणा कर दिया है, मैंने 100 नहीं लिखा है, ठीक है। तो x y% बराबर 2000, उसके बाद z का y% 4000 है, मैंने क्या किया z गुणे y% कर दिया, 4000 बटा कर दिया, इन दोनों को काट दिए, इसको कैलकुलेट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये इसका आंसर आ जाए, क्लियर है। तो यह आपका क्या था, थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाया हूँ भाई, चूंकि इसीलिए पढ़ाया हूँ, ये आपका प्रैक्टिस क्लास नोट चल रहा है, क्लियर है। तो थोड़ा सा स्पीड होना जरूरी है, चूंकि ये 8वां 9वां लेक्चर है परसेंटेज का, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग को जल्द से जल्द शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। तो मिलते हैं भाई लेक्चर नंबर 10वां जो है हार्ड लेवल क्वेश्चंस अर्थात हाई लेवल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक जो है आप लोग शेयर करिए। ठीक है, सिलेक्टेड है ऐसा पढ़ाएंगे आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए यो यो शिव सर मैथ्स।